नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बलिदान। मनुष्य की आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा प्रभाव उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल बन गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब कोई भी उन्हें मंगरू कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया बन गया है, उसका नाम कालिकादीन हो गया है। अब अगर उसे कल्लू कहा जाए तो वह आंखें लाल पीली कर देता है। इसी तरह हरखचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फलता फूलता था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे उसका कारखाना टूट गया, जमीन गई, ग्राहक चले गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का वह बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठकर नारियल पीता था, अब सिर पर टोकरी लेकर खाद फेंकने जाता है। फिर भी उसके चेहरे पर एक प्रकार की गंभीरता और बातचीत में एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में स्वाभिमान बरकरार है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। अच्छे दिन मनुष्य के चरित्र पर हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है और केवल 2 बैल हैं। अब वह केवल एक हल की खेती करता है। हालांकि पंचायतों में और आपसी कलह में उसकी सम्मति आज भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। जो बात वह कहता है वह बेबाक होती है और गांव के अनपढ़ लोग उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार पड़ता जरूर था, लेकिन 10-5 दिन में बिना दवा के ही ठीक हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक में वह बीमार पड़ा और यह सोचकर कि ठीक हो जाएगा, उसने कुछ परवाह नहीं की। लेकिन इस बार बुखार मौत का निमंत्रण लेकर आया था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, लेकिन हरखू चारपाई से नहीं उठा। अब उसे दवा की जरूरत महसूस हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखे पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गदापूर्णा की जड़, लेकिन इन औषधियों से कोई फायदा नहीं हुआ। हरखू को विश्वास हो गया कि अब उसकी मौत का समय आ गया है। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे नहीं हो सकते, कुनैन क्यों नहीं लेते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिकादीन ने आकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा ले लो। अब तुम्हारी जवानी की देह नहीं है कि बिना दवा के ठीक हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देखने आना एक बात है, दवा लाकर देना दूसरी बात। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदनशीलता से। न तो मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिकादीन ने, न किसी और ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आते तो कहता, भैया, वह दवा नहीं लाए? मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिकादीन दिखते तो उनसे भी यही सवाल करता, लेकिन वह भी नजर बचा जाते। या तो उन्हें यह समझ नहीं आता कि दवा पैसे के बिना नहीं आती, या वे पैसे को जान से प्रिय समझते थे, या फिर जीवन से निराश हो गए थे। उन्होंने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा नहीं आई, उसकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती गई। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला और क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली नहीं मनाई गई, न अबीर गुलाल उड़े, न डफली बजे, न भंग की नालियां बहीं। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते थे कि इस बूढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्लज्ज कोई नहीं था कि शोक में आनंद मनाए। वह शरीर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहां पड़ोसी को रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हरखू के खेत गांव वालों की नजर में थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पांस से लदी हुई मेड़ बांध से अच्छी थी। इनमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावा होने लगा। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनछले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन नहीं लेने दे रहे थे। नजर आने की बड़ी बड़ी रकम पेश की जा रही थी। कोई साल भर का लगान देने पर तैयार था, तो कोई नजर आने की 2 गुनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओंकार नाथ सबको टालते रहते थे।
उनका मानना था कि गिरधारी के पिता ने खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। यदि वह दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को दिए जाने चाहिए। अतः जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और उससे पूछा गया कि खेती के बारे में क्या कहता है, तो गिरधारी रोकर बोला, सरकार, इन्हीं खेतों का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओंकारनाथ ने कहा, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरखू ने तुम्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघा पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं और नजराने के अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं, पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने कहा, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपये कहां से लाऊंगा। जो कुछ जमा जथा था दादा के काम में उठ गया। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार होने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपये कहां से लाऊं। ओंकारनाथ ने कहा, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी बोला, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपये ला सकता हूं, इससे ज्यादा की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपये लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंशी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो गुजरती है हम भी जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह चंदा, कहीं यह नजर, कहीं वह नजर, कहीं यह इनाम, कहीं वह इनाम। इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली न दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं, उन्हें बाहर से मंगवाकर डालियां सजाता हूं। उस पर कभी कानून गो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर, सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर न करूं तो नक्कू बनूंगा और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊंगा। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। ये सब कहां से आए? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सताकर लें और दूसरे को रो रो कर दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत नहीं होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपये दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। लेकिन सुभागी चुपचाप बैठने वाली स्त्री नहीं थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी पत्नी को खूब लताड़ा। कल का बाणी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं। देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक कर दूंगी। पड़ोसिन ने उसका पक्ष लिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे? सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त बहुत शांत हो गया। लेकिन वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों की जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की पत्नी से छेड़ कर लड़ती रही। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता रहा, अब मेरा क्या हाल होगा? अब यह जीवन कैसे कटेगा? ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे? मजदूरी के विचार से ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में होती थी। उसे गांव के मामलों में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, पर मान था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहां? अब कौन उसकी बात पूछेगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का या किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नाक में लगाएगा? वह दिन अब कहां जब गीत गाकर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था, पर जरा भी थकावट नहीं आती थी। अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर वह फूला नहीं समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था। अब अनाज को टोकरे भर भर कर कौन लाएगा? अब खेती कहां, बखार कहां,
यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आते थे, लेकिन वह उनसे भी खुलकर नहीं बोलता। उसे मालूम था कि वह सबकी नजरों में गिर गया है। अगर कोई समझता था कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपये उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी पछताता नहीं। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होगा, पर दादा के आरण से तो उड़न हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में चार को खिलाकर खाया, क्या मरने के बाद उन्हें पिंड पानी के लिए तरसाना चाहिए? इस प्रकार 3 महीने बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आईं, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर जाता, अपने हलों को निकाल कर देखता। इसकी मुठियां टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़कर बढ़ई के पास गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया और आंखें भर आईं। चुपचाप घर चला आया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे? निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई गाहक आए तो निकाल दूं। मंगल सिंह ने कहा, एक गाहक तो हम हैं, हमें दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर नहीं दे पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी, तुम्हें रुपए देने हैं या नहीं वैसा कहो। 3 महीने से हील हवाला करते चले आ रहे हो, अब कौन खेती करता है कि तुम्हारी फसल को अघोरे बैठ रहे हैं? गिरधारी ने दीनता से कहा, साह, जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारों में बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर में ही रह जाऊंगा, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा। मंगल सिंह ने कहा, मुझे अभी कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी ने कहा, मुझे तुलसी के रुपये देने हैं, नहीं तो खिलाने को भूसा है। मंगल सिंह ने कहा, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठकर रुपये गिन रहा था और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर देख रहा था। आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ता था। ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपये गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसा कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में पड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा।
घर बेचूं तो यहां लेने वाला ही कौन है। और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपए या 30 रुपए से अधिक नहीं मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है। अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़ हैं, वह एक पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं तो उन्हीं को बेचता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत न आई। गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हूक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़ें रखीं, जिसकी मेड़ें बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। वे खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त में रंगी हुई थी। उनके एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो रहा था। उनके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जैसे अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाल बेला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मिठाइयां, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही सब हाथ से निकल जाते हैं। वह घबराकर घर से निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा है। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा है। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया था और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहां रहे? ये कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। वह बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोंटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहां खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहां से आ रहे हो? ये कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब 1 ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीने घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वह मजदूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए कुत्ते की तरह दबकती फिरती है। वह अब पंचायत में भी नहीं बैठती। वह अब मजदूर की मां है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेंढ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बलिदान हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे पहले यह कहानी मानवता और त्याग के मूल्य को उजागर करती है।
नायक का बलिदान यह दर्शाता है कि कभी-कभी व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और परिवार के लिए कुछ करना आवश्यक होता है। यह त्याग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होता है। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि सच्चा बलिदान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। नायक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, भले ही उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं और आकांक्षाएं कुर्बान होती हैं। इसके अलावा प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करने में दृढ़ता आवश्यक है। बलिदान यह भी बताता है कि सामूहिक भावना और एकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब लोग एक साथ मिलकर अपने समुदाय की भलाई के लिए काम करते हैं, तो वे अधिक प्रभावी होते हैं। अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मानवता की सेवा करना और दूसरों के लिए बलिदान देना ही असली महानता है। ऐसे बलिदान हमारे समाज को एक नई दिशा और मजबूती देते हैं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बलिदान।